हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन व्हाइल लूप के बारे में कि पाइथन व्हाइल लूप क्या होता है और ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। विद एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि पाइथन व्हाइल लूप क्या होता है, तो पाइथन के अंदर व्हाइल लूप जो होता है वो यूज करता है यूज किया जाता है रन ए ब्लॉक ऑफ कोड। किसी भी कोड जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको रन करने के लिए ही यूज किया जाता है जब तक किसी भी सर्टेन कंडीशंस को वो फॉलो करता है। मतलब व्हाइल लूप का हम यूज कब करते हैं, जब क्या होता है कोई नंबर ऑफ ब्लॉक यानी ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसको ब्लॉक ऑफ कोड को हमें क्या करना है, बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो किसी जब तक कोई सर्टेन कंडीशंस फॉलो करेगी तब तक हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराएंगे। जब कंडीशंस हमारी फेल्स हो जाती है तब वहां से हम क्या करते हैं, ब्लॉक से एग्जिट हो जाते हैं। सिंटेक्स की अगर बात करें व्हाइल लूप की, तो सबसे पहले व्हाइल लूप कंडीशंस होता है, यहाँ पे व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशंस होगी कंडीशंस देंगे, उसके बाद बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना होगा उस कोड को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आगे बात कर रहा है कि व्हाइल लूप इवैल्यूएटेड द कंडीशंस। व्हाइल लूप क्या करता है, इवैल्यूएट करता है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस को। उसके बाद कह रहा है कि इफ द कंडीशंस इवैल्यूएटेड, ठीक है, टू ट्रू, अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, द कोड क्या होता है, इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। जो कोड होता है इनसाइड इसके लूप के अंदर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और कंडीशन इज इवैल्यूएटेड अगेन, और कंडीशंस क्या होती है, इवैल्यूएट होती है अगेन। ठीक है, आगे कह रहा है कि द प्रोसेस कंटिन्यूअस अंटिल द कंडीशन इज फेल्स। जो प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूअस होता है जब तक कि कंडीशंस फेल न हो जाए। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन कंडीशन इवैल्यूएटेड टू फॉल्स, जब कंडीशंस क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा लूप रुक जाता है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप क्या करता है कि सबसे पहले हम कोई कंडीशन देते हैं, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये वाला कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हमारा क्या होता है कि कोड इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। तो देखते हैं आगे इसके फ्लो चार्ट के बारे में। यहां से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, एंटर करेगा लूप के अंदर, टेस्ट करेगा कंडीशंस को। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी व्हाइल लूप का बॉडी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर से कंडीशन फिर से आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर फॉल्स होती है तो डायरेक्ट टर्मिनेट करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो पाइथन व्हाइल लूप के बारे में अगर बात करें, जो पाइथन व्हाइल लूप है इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। कह रहा है प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक नंबर को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है या कर सकते हैं प्रिंट करना है। तो कैसे करें, इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल को, i लिया, i की वैल्यू 1 रखें और n की वैल्यू 5 रखें। वहां पे क्या किया, व्हाइल लूप लगाया फ्रॉम 1 से लेके 5 तक। i की वैल्यू हमने क्या लिखा, 1 से लेके 5 तक। अब क्या किया, व्हाइल इज i क्या किया, लेस देन और इक्वल टू किसके कर दिया, n के। मतलब i की वैल्यू 1 है, या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तब तक प्रिंट करते रहो i को, और उसके बाद जैसे हो जाए तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो प्रोग्राम चलेगा कहां से, प्रोग्राम आएगा सबसे पहले यहाँ पे व्हाइल लूप को चेक करेगा। व्हाइल लूप है, करा कि i क्या है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू क्या 5, तो 5 से क्या है, छोटा है एक, तो क्या करेगा, प्रिंट 1, प्रिंट i करेगा। ठीक है, प्रिंट i करेगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन को इंक्रीमेंट करेगा, कह रहा है कि i है इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1 कर देंगे, वैल्यू कितना हमको मिल गई 2। अब 2 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 को चेक करेगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से। फिर 2 भी 5 से छोटा है तो फिर 2 को प्रिंट करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा। जब 4 को प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 4 को प्रिंट करता है, देखो 4 को प्रिंट कर दिया, फिर i इज इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो अब वैल्यू 5 आई। अब 5 यहाँ पे चेक किया तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, अभी कंडीशन ट्रू है, 5 को प्रिंट कर दिया। जब अगली कंडीशन आएगी यहाँ पे प्रिंट किया, अब आगे फिर करेगा यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 6। अब जब 6 यहाँ पे जाएगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू n, 5 के, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा व्हाइल लूप वहीं पे रुक जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर बात करते हैं व्हाइल लूप के हेल्प से अगर इनफाइनाइट लूप लगाना हो, इनफाइनाइट लूप इन द सेंस कि मतलब कभी रुके ही ना प्रोग्राम आपका, तो वहां पे इनफाइनाइट लूप के लिए कह रहा है कि इफ द कंडीशन ऑफ
ए लूप इज ऑलवेज ट्रू, अगर कंडीशन हम ऐसी बनाते हैं कि हमेशा ट्रू हो, तो वहां पे क्या होता है कि जो लूप्स होगा इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करेगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, जब तक कि मेमोरी फुल नहीं हो जाती तब तक प्रोग्राम चलेगा। अब हमने यहाँ पे बनाया एज इज इक्वल टू 32, ठीक है, कोई एज है 32 है। अब हमने किया टेस्ट द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू द, ठीक है, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया, एज इज क्या हो गया, कह रहा है कि एज जो है वो क्या है, वो 18 हो, ठीक है, एज क्या है 18 से बड़ी हो, तो यू कैन प्रिंट यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं। तो आपकी एज क्या 32 है, तो 32 जब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक 32 नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। सबसे पहले एक के लिए स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक तो एक छोटा है तो यू कैन नॉट वर्क, यहाँ पे क्या होगा 18 के बाद स्टार्ट होगा। एज आपकी कितनी है 32 है, 32 है तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद 32 के बाद 33 34 ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पाइथन व्हाइल लूप विथ एल्स, एल्स के साथ कैसे काम करता है। इन पाइथन ए व्हाइल लूप में हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक, ठीक है, पाइथन व्हाइल लूप में भी क्या होता है कि ऑप्शनल एल्स ब्लॉक होता है, जैसे फॉर लूप में होता था उसी तरह से इसमें भी होता है। हियर द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कंडीशन ऑफ लूप, ये क्या होता है, जब हमारा लूप का कंडीशन खत्म होता है उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ये चलते हैं। उसके बाद बात कर ले काउंटर, काउंटर क्या है 0 हो गया, ठीक है। अब अगर बात कर ले व्हाइल काउंटर इज लेस देन 3, ठीक है, जो काउंटर है 0 है, 0 से 3 से क्या है 0 छोटा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट कर देंगे इनसाइड लूप, ठीक है, इनसाइड लूप है। उसके बाद काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 कर देंगे, तो ठीक है प्लस कर दिए। और एल्स कह रहा है कि इनसाइड द एल्स, तो ऐसा कब तक होगा, 3 बार होगा, 3 बार, क्योंकि सबसे पहले 0 था, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, तीसरी बार हुआ यानी 4 बार, ठीक है, 4 बार 3 बार प्रिंट किया, उसके बाद हमारा एल्स वाला पार्ट आ जाएगा, प्रिंट इनसाइड एल्स, ठीक है, इनसाइड एल्स, इसको प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो भी व्हाइल लूप है किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।